हैविस द हेड आ चुका है और इस एपिसोड ने फिर एक बार प्रूव कर दिया है कि इस टाउन में डेथ भी परमानेंट नहीं है। एपिसोड की शुरुआत होती है रॉजर के मौत के साथ, लेकिन फ्रॉम की दुनिया में जो मर गया उसका चैप्टर खत्म हो गया ऐसा जरूरी नहीं है। रॉजर अब एक ऐसी क्रिएचर में बदल चुका है जो नॉर्मल मॉन्स्टर से काफी अलग है। ना उस पर टैलिस्मान का असर होता है ना और किसी चीज का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सोफिया ने सिर्फ एक चिकन के अंडे के मदद से रॉजर को फिर से कैसे वापस ले आया। कनेक्शन मैन इन येलो का है, लेकिन कैसे। और दूसरी तरफ हेनरी का विजन और भी ज्यादा डेंजरस होते जा रहा है और उसको लगातार ये फील करवाया जा रहा है कि फ्रॉम का टाउन सिर्फ एक इल्यूजन है और अगर उसे इस टाउन से रियल दुनिया में वापस जाना है तो सबको खत्म करना पड़ेगा। और यहीं से स्टोरी और भी ज्यादा डार्क तरफ ले जाती है। उधर फातिमा और स्माइली का बीच के कनेक्शन और भी नेक्स्ट लेवल पर जाते जा रहे हैं और फातिमा सिर्फ स्माइल को फील नहीं कर पाती, उसको कुछ टाइम के लिए कंट्रोल भी कर पाती है। लेकिन फ्रॉम टाउन में हर पावर का एक प्राइस होता है। फातिमा के बॉडी में अब अजीब अजीब चेंजेस दिखने लगते हैं, उसकी हेल्थ रैपिडली खराब होती जा रही है और ये भी लग रहा है कि अब वो धीरे धीरे किसी और चीज में ट्रांसफर हो रही है। क्या लगता है आपको, मॉन्स्टर या फिर कुछ और? अब हम लोग आते हैं विक्टर और ईथन के पास और ये सीन एपिसोड का सबसे ज्यादा इमोशनल सीन में से एक था। विक्टर बताता है कि बचपन में बॉय इन व्हाइट ने उसको कैसे सिखाया था यहाँ पे सरवाइव करना। बॉय इन व्हाइट ने विक्टर को कहा था कि यहाँ सरवाइव करने के लिए 3 चीजें चाहिए। अभी तक हमें सिर्फ 2 के बारे में पता चला है। तीसरी चीज क्या है अभी तक किसी को कुछ पता नहीं, ना हमको पता है ना उधर टाउन वालों को। हो सकता है वही फ्यूचर का सबसे बड़ा क्लू बन सकता है। और फिर आधा एपिसोड का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट अभी था कि फेस ऑफ मीटिंग होती है मैन इन येलो से, वही आदमी जिसने जिम को मारा था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये होती है उसने टैबिथा को मारा नहीं, जिंदा छोड़ दिया। पर क्यों, यही तो बड़ा सवाल है। क्योंकि टैबिथा उसके प्लान का ही सबसे बड़ा हिस्सा है, इसलिए उसने शायद छोड़ दिया। मैन इन येलो खुद कहता है कि बच्चों की बोन्स निकालना और ट्री को उखाड़ना उन्हें आजाद नहीं कर सकती है, लेकिन साथ ही ऐसा टैबिथा लेकिन बच्चों की बोन्स निकालना और पेड़ को उखाड़ना ऐसा तबाही लाएगा किसी को भी अंदाजा नहीं है। ये मैन इन येलो टैबिथा को बोल देता है। इससे हमें पता चलता है कि जेड और टैबिथा का प्लान टाउन्स के लोगों को बचाने से ज्यादा और भी तबाही मचा सकता है। एपिसोड के एंड में जेड को सबसे बड़ा क्लू मिलता है कि वो जो बॉटल ट्री है वो बच्चों के कवर के ऊपर ही बनी हुई है। प्लान ये है कि एक टीम टनल में जाकर बोन्स निकालेगी और दूसरी टीम पेड़ को उखाड़ेगी। लेकिन बॉयड को ये प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फ्रॉम में जब भी कोई प्लान होप देती है उसका रिजल्ट यूजुअली डिजास्टर ही होता है। मतलब इतना भयंकर घटनाएं घटती है कोई भी प्लान में, यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो 2 एपिसोड आने बाकी हैं वो सीजन के सबसे बड़े डेंजरस और सबसे अच्छे एपिसोड होंगे। अब देखना यह है कि क्या टैबिथा और जेड फाइनली नाइटमेयर को खत्म कर पाएंगे या फिर मैन इन येलो एक बार फिर से उन पर भारी पड़ जाएगा। तो आपकी थ्योरी क्या है कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, नहीं पसंद आई है तो कमेंट्स में बताओ।